Hello everyone, this is Karanpreet Kaur. Today we are going to start class 7th or 8th subject science chapter 2 microorganism friend and foe. Microorganism. The microorganism or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਏਡਡ ਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਕਡ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਦ ਫੰਗਸ ਡੈਟ ਗਰੋ ਔਨ ਬ੍ਰੈਡ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਗਸ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਵਿਦ ਦ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਗਲਾਸ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਦਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੀਨ ਵਿਦਾਊਟ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਬਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਮਾਈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼, ठीक है। जो भी माइक्रो की गल आई होए मतलब बहुत छोटा, सो इस करके इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जिन्होंने आप मतलब अपनी नेक्ड आइज ना नहीं देख सकते, सिर्फ आप इन्होंने माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, इन्होंने 4 ग्रुप्स के वंडिया गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। की है इन्हों के 4 ग्रुप्स है, फस्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। सो नैक्सट देखते हैं थोड़ी एक एक्टिविटी देखते हैं। सो कलैक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। की कह रहे हैं कि कलैक्ट करो, इकट्ठी करो मॉइस्ट सॉइल, थोड़ी नमी जी सॉइल जी उन्होंने लो अपनी फील्ड के विचों, उन्होंने बीकर के विच पाओ, मतलब एक जग ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਆਫਟਰ ਸੋਇਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਵ ਸੈਟਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਕਣ ਹੋਣਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਟਲਡ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਅ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦ ਬੀਕਰ ਅੰਡਰ ਅ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਲੈਣੀ ਆ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 2, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। की कह रहा है कि ड्रॉप कुछ पानी के ड्रॉप जोड़े आप पॉन्ड तो लैने आ, स्प्रैड ऑन ए ग्लास साइड। ग्लास साइड ने एक मतलब कच की तरह एक पतली जी स्लाइड बनी होंगी आ। सो वो उत्ते आप की करना है, जो आप पॉन्ड तो मतलब वाटर का ड्रॉप लिया होया है उन्होंने वो उत्ते पा देना, स्प्रैड हो जाएगा, खिलर जाएगा वो उत्ते, एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने ऑब्जर्व कर लेना है माइक्रोस्कोप राही। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। फिर आप उत्थे की फाइंड किया, की देख रहे हैं कि कुछ टाइनी मीनस छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जोड़े मूव कर रहे हैं। सो अपनी दोनों एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन की आई, दो स्मॉल थिंग्स यू ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी छोटी चीज़ां देखियां ऑब्जर्व कीतियां थ्रू द माइक्रोस्कोप राही, सो उन्होंने की कहते सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ द पिक्टोरियल एग्जाम्पल आर गिवन इन द नैक्सट सैक्शन। मैं तुहानूं थोड़ा दिखानी आ किद्दां दे हो सकते हो बैक्टीरिया जिहड़े उत्थे छोटे छोटे जिहड़े मूव कर रहे हैं, जिहड़े आपां माइक्रोस्कोप राही देखे सी। सो जिद्दां कि ये कुछ बैक्टीरिया दी टाइप्स हैगियां दोनों, और सैकेंड वाली एल्गी, एंड थर्ड इज फंजाई। फंजाई दे विच जिद्दां ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परगिल्स हो गया, ठीक है। कुछ टाइप हैगे जिहड़े मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने आपां देखिया जदों आपां ड्रॉप ऑफ वाटर लिया, उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर देखिया, तो ये वाली थोड़ियां उन्होंने कुछ ना कुछ अपनों ऑर्गेनिज्म दिखे। सो नैक्सट हैगा कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कित्थे रहंदे आ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सैल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। कुछ अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिहड़े आ सिंगल सैल दे, इक्को सैल तो मतलब बने हुंदे आ, जिद्दां कि बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गी भी हुंदी है ते प्रोटोजोआ, और मल्टी सैलुलर जिहड़े मतलब बहुत सारे सैल्स तो मिलकर बने हुंदे, सच एज एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। एक ही है सर्वाइव, रह सकते हैं, सर्वाइव मीनस रहना किथे, हर एक इन्वायरमेंट, हर एक वातावरण दे विच, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, मतलब ठंडे तो लैके गर्म तक के मौसम तक, डेजर्ट टू मार्शे तक, मारूथल जिथे सुक्की हुई जमीन तो लैके मार्श जिथे थोड़ा थोड़ा पानी वैट रहिंदी है लैंड, उत्थों तक सारे मतलब ये रह सकते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनीमल इंक्लूडिंग ह्यूमनस। इन्हों होर कित्थे पाया जाता, आपां वेख्या वा बॉडीज़ के अंदर भी, कि एनीमल्स के भी ते ह्यूमनस के भी बॉडीज़ के अंदर वेख्या गया इन्हों। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ जिहड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि कर रहे किसी होर ऑर्गेनिज्म ते भी ग्रो
कुछ जिहड़े आ कि एग्जिस्ट कर रहे फ्रीली, मतलब बाहर है, बिल्कुल फ्री है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। जे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे विच देखिए तो अमीबा जिहड़ा वा वो लिव अकला ही रह रहा है। वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया मे लिव इन कलोनीज, मतलब बहुत जिहड़ी फंजाई ते बैक्टीरिया देखिए तो उन्होंने कलोनीज बनिया होंदियां ने, ग्रुपिंग हुई होंदी है उन्होंने, ठीक है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरीअस पर्पस, दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रैड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप किन्ने ही परपस वास्ते यूज़ करते हैं, जिदा कि आप तैयार करते हैं ब्रैड तैयार करते हैं, कर्ड बनता है अपना, केक बनते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, होर किवें मतलब कह सकते साफ करते अपने वातावरण में जिहड़े जिन्ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंदे आ, जिदा कि मतलब ऑर्गैनिक वेस्ट कोई भी मतलब वैजिटेबल पील्स, मतलब कि कोई अपनी सब्जियों के छिल्लड़ हो गए, रिमेन ऑफ एनीमल्स जो मतलब डैड हो गया मर गया कोई एनीमल, उहदा जो चीज़ां उहदियां बचदियां सारा की है सब मतलब कह सकते कि सब यूज़ हो रहा है, ये सारे मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हां सारे यूज़ करके वातावरण को साफ कर रहा है। आर ब्रोकन डाउन इंटू हार्म एंड यूजेबल सबसटांस बाय बैक्टीरिया, की कर रहा उन्होंने मतलब उन्होंने ब्रेक डाउन कर रहा है कि हार्मलैस हो के मतलब हार्म ना करें, ठीक है। सो कि चीज़ उन्होंने क्या ही ऑर्गैनिक वेस्ट मतलब कोई भी फ्रूट्स का वेस्ट, वैजिटेबल का, रिमेन्स ऑफ एनीमल जो एनीमल डैड हो जाता है, फीसस जो एक्सक्रीटा हो गया ह्यूमनस का, एनीमल्स का, ठीक है, सारे मतलब वो बैक्टीरिया जोड़ा वा या फिर कह सकते फंजाई है, एलगी सब की कर रहे हैं मिलकर वातावरण साफ कर रहे हैं। आर यूजेबल सबसटांस बाय बैक्टीरिया की बैक्टीरिया वास्ते एक यूजेबल सबसटांस है। रिकॉल डैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मैडिसिन, बैक्टीरिया जोड़ा वा उन्होंने यूज़ किया गया तैयार करने वास्ते, मैडिसिन भी तैयार होंगी उस तो। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इनक्रीज सॉयल फर्टिलिटी, जे आप एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी की गल करिए तो ये की कर रहा सॉयल फर्टिलिटी उसकी पैदावार एक मिट्टी की पैदावार को बता रहा है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन की फिक्सिंग करके। सो नैक्सट देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड दही किदा बनता है तो बैक्टीरिया तो। कर्ड कंटेन सैवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते कर्ड के दही में। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, केड़ा बैक्टीरिया पाया गया है, बैक्टीरिया का अगों नाम है जोड़ा लैक्टोबैसिलस जोड़ा है वो प्रमोट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बना रहा है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, जो मल्टीप्लाई होंदा है दुध के कन्वर्ट कर दिंदा उन्होंने दही के दुध नूं। बैक्टीरिया आर आल्सो इनवॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, की कह रहे कि जो बैक्टीरिया वो की बना रहा होर पनीर बनता है, पिकल, अचार एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। सो नैक्सट है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर, मतलब अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होर की बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, वाइन भी बना रही है, अल्कोहल बन रही है, एसिटिक एसिड विनेगर सिरका बनता है इस तो कुछ, ठीक है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, यीस्ट एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया गया है अल्कोहल ते वाइन को बनाने वास्ते। फॉर दिस परपस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नैचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रीन, कितने होंगी है ग्रो होंगी है यीस्ट फिर अपनी शुगर नैचुरल शुगर से जड़ियाँ प्रेजेंट होंगी ग्रेन्स बारले, ग्रेन्स लाइक बारले, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट यूजेस, मतलब कह रहे हैं कि इन्होंने सारिया जी ग्रेन्स है जिन्नियां भी फसल्स है इन्होंने की है नैचुरली शुगर प्रेजेंट, उस शुगर के जोड़ा यीस्ट ग्रो हो रहा है जिस तो की कर रहे हैं आप कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं अल्कोहल की ते वाइन की। द प्रोसैस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फरमेंटेशन, इस प्रोसैस सारे प्रोसैस में शुगर तो अल्कोहल के बदल देना उन्होंने की कह दें फरमेंटेशन। सो नैक्सट देखते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितना यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन। वैन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, मतलब जो भी आप बीमार होने आप डॉक्टर को जाने वो अपन कुछ टैबलेट देंगे एंटीबायोटिक्स कैप्सूल देंगे या फिर इंजैक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मैडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्ने भी मैडिसिन बनती हैं जी अपन मतलब टैबलेट्स दे देंगे मेडिसिन सारिया की आ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही सोर्स आ। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism, की कह रहे कि जी मेडिसिन है किल खत्म कर देंदियां या फिर रोक देंदियां जी भी अपन डिसीज़ लगी होंगी है जी भी अपन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म राही कोई डिसीज़ कॉज की होंगी है उन्होंने की करदियां ये रोक देंदियां किल कर देंदियां या फिर स्टॉप कर देंदियां। सच मैडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, इन्होंने तां ही इन्होंने एंटीबायोटिक्स कहा जाता सी। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, हों तो बहुत सारिया किन्नी नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स जड़ियाँ वा वो तैयार की गई बैक्टीरिया एंड फंजाई तो। स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइसिन, टेट्रा साइक्लिन एंड
erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। ਇਹ तीन हैगियां streptomycin, tetracycline and erythromycin ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ fungi and bacteria ਤੋਂ। सो नैक्सट देखते हैं इनक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कितना इनक्रीज बढ़ा रहा है अपनी पैदावार मिट्टी की। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर, की कर रही है फिक्स कर रही है नाइट्रोजन कितों एटमोसफेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इनक्रीज इट्स फर्टिलिटी, जितना की है सॉइल के नाइट्रोजन हो रही है एंड वो की कर रही है बढ़ा रही है वो फर्टिलिटी वो पैदावार मिट्टी की। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, उन्होंने सारे मतलब उन्होंने माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कह दें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, सो नैक्सट देखते हैं एक्टिविटी हैगी है थोड़ी टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल, कहते 2 पॉट लो उन्होंने मिट्टी भरो हाफ हाफ, मार्क दैम ए एंड बी, दोनों के ए भी मार्क करना है, पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयस इन पॉट बी। की कह रहे हैं कि दोनों मतलब पहली गल पॉट लो दो उन्होंने मिट्टी पाओ हाफ हाफ उन्होंने मिट्टी नाल फिल कर दो, दैन उन्होंने ए ते बी का निशान लगा दो। ए दे विच की करना आप प्लांट वेस्ट मतलब जिदा कोई वैजीटेबल का वेस्ट छिलके हो गए फ्रूट्स का वेस्ट अपने पत्ते हो गए वो सारे पा देने आ, जबकि पॉट बी दे विच आपां पॉलीथीन बैग्स पाने आ, एम्प्टी ग्लास बॉटल अपनी बॉटल्स जिहड़ियां हैगियां उन्होंने पा देना जां फिर कुछ खिडौने पा देने आ। ठीक है, सो पुट द पॉट ए साइड, कुछ टाइम लिए उन्होंने आप साइड पर रख देना। ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3-4 वीक्स, 3-4 हफ्तियां बाद आप वेखना उन्होंने। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट, आप कुछ डिफरेंस देखांगे उहदे विच। इफ सो वट इज़ द डिफरेंस, की होएगा डिफरेंस। सो दी ऑब्जरवेशन की आई सी यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, जो आप देखा फाइंड किया पॉट ए नू हैज़ बीन डिकम्पोज्ड, वो की ही बिल्कुल डिकम्पोज हो गया मतलब एंड बिल्कुल मिट्टी दे विच मिल गया, जिहदे नाल की ही हाउ कुड दिस हैपन, किदां द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि जो आप वेस्ट पाया प्लांट वेस्ट पाया कुछ होर पाया मिट्टी पाई जिहड़ी उहदे विच कुछ ना कुछ सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैगे सी, उन्होंने की किया सारे वेस्ट नू मतलब कन्वर्ट करता एक मैन्योर एक कह सकते हैं कि रूड़ी दे विच उहनूं कन्वर्ट कर दिता। ठीक है, किन्होंने किया सी माइक्रोब्स ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। द न्यूट्रेंट रिलीज्ड इन द प्रोसैस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन, जो की होएगा जो मैन्योर बन गई मैन्योर की फायदा करती है अपनी प्लांट की ग्रोथ करती है, सो न्यूट्रेंट रिलीज किए जो कि फिर दोबारा एक प्लांट लेगा। डिड यू नोटिस दैट इट पॉट बी दे विच की होया द पॉलीथीन बैग्स एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय बट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस, उन्होंने कोई चेंज नहीं आया बिल्कुल भी नहीं। पॉट ए दे विच चेंज की होया सी कि उन्होंने मतलब वो तो ऑलरेडी एक नैचुरल हैगे सी प्लांट्स हैगे सी जिन्होंने उन्होंने कन्वर्ट करता मैन्योर च माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, जबकि जी अपनी प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग से उन्होंने कुछ भी नहीं होया, उन्होंने विच कोई चेंज नहीं आया। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू, तो उन्होंने माइक्रोब्स ने कोई भी मतलब एक्शन नहीं किया तो ना ही मतलब उन्होंने कन्वर्ट किया उन्होंने मैन्योर के विच। नैक्सट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बीइंग प्लांट एंड एनिमल, की कह रहे कुछ हार्मफुल भी है नुकसान भी करते हैं, ये कितने करते माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कुछ ह्यूमन बीइंग्स के विच मनुखों के विच प्लांट्स के विच ते एनिमल्स। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, जेडे मतलब अपने ते डिसीज अपन कोई बीमारी कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्होंने की कहने पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ खराब कर रहे हैं भोजन को, कुछ क्लोथिंग को, कुछ लैदर को। ठीक है, सो देखते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, जी डिसीज कॉज कर रही है माइक्रो ह्यूमनस के विच किवें हो रहा कॉज देखते हैं। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, की कह रहे पैथोजन की क्या सी पैथोजन आप देखिया सी ना कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जोड़ा कॉज कर रहा है डिसीज उन्होंने की क्या सी पैथोजन। सो जो पैथोजन जोड़ा वा एंटर होंदा अपनी बॉडी विच थ्रू द एयर हवा राही जो आप साह लें, द वाटर वी ड्रिंक जो आप पानी पीने जां फिर जो आप भोजन खाने फूड वी ईट, दे कैन आलसो गैट ट्रांसमिटेड बाय डायरैक्ट कंटैक्ट विद इनफैक्टेड परसन। होर भी किद्दां ट्रांसमिटेड होंदी अपने जो कोई भी मतलब आप सीधा किसी नाल गल करते हैं जोड़ा इंसान पहला ही बीमार है उस तो भी अपन आ जाते हैं, और कैरियर थ्रू एन एनिमल कुछ एनिमल्स राही नहीं।
Microbial disease that can spread from an infected person to healthy person through the air, water, food or physical contact। की कह रहा कि जी माइक्रोबीयल डिसीज़ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म राही जी डिसीज़ लगी आ वो स्प्रैड अपन एक इन्फैक्टेड परसन तो भी हो जाती जिन्होंने ऑलरेडी वो पहला ही बीमार है हेल्थी परसन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कंटेंट आर कॉल्ड कम्यूनिकेबल डिसीजेस। मतलब ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਚ ਡਿਸੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਕੋਲਰਾ, ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਐਂਡ ਟਿਊਬਰੋਕਲੋਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है जिदा हुण इस टाइम ते तक करोना भी चल रहा वो भी एक कम्यूनिकेबल डिसीज़ उन्होंने कह सकते क्योंकि वो एक इन्फैक्टेड परसन तो हैल्थी परसन को ट्रांसफर हो रही है। ठीक है सो नैक्सट देखते हैं डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट कितना कॉज कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना कॉज कर रहे प्लांट्स से सैवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज़ इन प्लांट बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जोड़े कॉज करते हैं प्लांट्स के उत्ते डिसीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स से लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिसीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप ये की कर रही है ये डिसीज़ जी घटा रही है यील्ड झाड़ जोड़ा अपनी फसल का वो घट कर रही है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन कैमिकल ये कितना कंट्रोल होएगी कैमिकल आप यूज़ करते हैं उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते विच किल द माइक्रोब्स जोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार देंगे। सो नैक्सट है थैंक यू।